Welcome friends. In this particular present video of standard 12 chapter number 6 we are going to discuss about Lenz law. Friends, हमने ये डिस्कस किया कि in case of electromagnetic induction whenever magnetic flux associated with any coil changes with respect to time then EMF must be induced in that particular coil. इसका मतलब ये हुआ कि कॉइल का एक एंड बैटरी का एक एंड पॉजिटिव टर्मिनल की तरह और दूसरा एंड नेगेटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर कॉइल का कौन सा एंड पॉजिटिव बनेगा और कौन सा एंड नेगेटिव बनेगा वो डिस्कस करने के लिए लेंज लॉ हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। यहाँ पर मैं बोलूंगा लेंज लॉ इज अ स्पेशल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेंज लॉ इज special representation of Coulomb, law of conservation of energy. ध्यान से समझने के लिए ट्राई करना। हाउ लेंज लॉ इज स्पेशल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पर मैं एक केस डिस्कस करने जा रहा हूं। कंसीडर करो कि मेरे पास एक कॉइल है। और ये कॉइल के सामने अगर मैं यहाँ पर ये कॉइल के सामने एक बार मैग्नेट रख देता हूं। कंसीडर करो कि ये एक बार मैग्नेट है। आप देख सकते हो कि ये बार मैग्नेट के केस में ये बार मैग्नेट का N पोल है और ये बार मैग्नेट का S पोल है। अगर मेरे पास ये N और S पोल्स वाला ऐसा एक बार मैग्नेट है, अब मैं यहाँ पर जैसे ही बार मैग्नेट रखूंगा ये बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होगी। जैसा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट करती है, प्रोड्यूस नहीं होती है, बट अल्टीमेटली यहाँ पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगी वो इस तरीके से प्रोड्यूस होगी जो एन में से बाहर की तरफ निकलती हुई डायरेक्शन में होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से बाहर निकलेगी उसमें से काफी सारा मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के साथ भी लिंक करेगा। अगर काफी सारा मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के साथ लिंक करेगा तो कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स भी हमको मिलेगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स फाई हमको मिलेगा। अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इससे एसोसिएट कर रहा है, अब मैं एक काम करता हूं, यहाँ पर ये मैग्नेट को v जितनी वेलोसिटी से टुवर्ड्स द कॉइल मोशन करवाता हूं। अगर मैं टुवर्ड्स द कॉइल ये बार मैग्नेट को मोशन कराऊंगा तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर ये कॉइल के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा। कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो ऑब्वियस है कि कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। और जब कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, देखो यहाँ पर क्रोनोलॉजी समझो, ड्यू टू मोशन ऑफ मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विथ कॉइल चेंज होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विथ कॉइल चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स ऑल्सो चेंज। अगर कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होने की वजह से ईएमएफ डेवलप होगा। अगर ईएमएफ डेवलप होगा तो कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा और इंड्यूस करंट कोई एक डायरेक्शन में पास होगा।
अगर इंड्यूस करंट पास होगा तो कॉइल में से इंड्यूस करंट पास होने की वजह से कॉइल का खुद का मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, खुद का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अगर कॉइल का खुद का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, खुद का इंड्यूस करंट की वजह से खुद का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो कॉइल खुद एन और एस पोल बनाएगी क्योंकि वो खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगी है। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज कर लो कि इसका कोई एक एंड एस पोल बनता है, कोई एक एंड एन पोल बनता है। मैंने ऐसा इमेजिन कर लिया कि कॉइल का मैंने ऐसा इमेजिन कर लिया कि कॉइल का ये एंड एस एंड बनेगा और ये एंड एन एंड बनेगा। अगर ये एस एंड बनेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कॉइल को अब अट्रैक्ट करेगा, वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा। अगर वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा तो मैग्नेट अब अपने आप मोशन करते करते कॉइल की तरफ आएगा। अगर मैग्नेट अपने आप मोशन करते करते कॉइल की तरफ आएगा तो अपने आप ईएमएफ डेवलप होता रहेगा, यहाँ पर अपने आप ही करंट पास होता रहेगा। हमको यहाँ पर कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बट अल्टीमेटली ऐसा होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, without losing any energy you cannot produce any another form of energy। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस तरीके से जो फिनोमिनन मैंने एक्सप्लेन किया वो फिनोमिनन अगर रियलिटी में हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो यहाँ पर हमने कुछ जो भी सोचा हुआ है वो गलत है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो यूनिवर्सल लॉ है, कोई भी जगह पर उसका कंपलसरी फॉलो होना जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मैंने जो सोचा कि ये एस पोल बनेगा और ये एन पोल बनेगा, ये बात गलत है। इसका मतलब हमको क्या सोचना पड़ेगा, इससे उल्टा सोचना पड़ेगा। उल्टे में हम क्या सोचेंगे, हम ऐसा सोचेंगे कि ये एन पोल बनेगा और ये एस पोल बनेगा। अगर ये एन पोल और ये एस पोल बनता है तो ऑब्वियस है कि ये एन पोल बन के मैग्नेट की मोशन का अपोज करेगा क्योंकि रिपल्जन लगाएगा, मोशन का अपोज करेगा। इसका मतलब मुझे यहाँ पर बार मैग्नेट को लगने वाले रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट मोशन करवाने के लिए कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा और जो भी वर्क करना पड़ेगा वो यहाँ पर एनर्जी में कन्वर्ट होगा। इसका अल्टीमेटली मीनिंग ये हुआ कि ये एन पोल बना है किस वजह से, तो ये एन पोल बना है ड्यू टू मोशन ऑफ मैग्नेट, बार मैग्नेट। फिर भी वो जो रीजन की वजह से प्रोड्यूस हुआ है वो रीजन का ही ऑपोज कर रहा है, इसी रीजन की वजह से इसको बोला जाता है। यही बात को अगर मैं स्टेटमेंट में लिखने जाऊं तो इसका स्टेटमेंट कुछ ऐसा होगा, द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इन एनी कॉइल, induced EMF produced in any coil is always produced in such a way that it opposes the cause which produce it। जो कॉज की वजह से वो प्रोड्यूस होता है वो कॉज का अपोज करती हुई डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। एंड दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज सेड टू बी लेंज लॉ। माइंड वेल, लेंज लॉ इज स्पेशल रिप्रेजेंटेशन ऑफ Lenz law is a special representation of law of conservation of energy। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फिर से मेरे वर्ड यहाँ पर ध्यान से सुनो। अगर कंसीडर करो कि यहाँ पर मुझे कोई कॉइल दिया है, वो कॉइल के केस में कंसीडर करो कि यहाँ पर मुझे कोई कॉइल दिया है। अगर मुझे कोई कॉइल दिया गया है, कंसीडर करो कि ये कॉइल है, तो ये कॉइल के सामने कंसीडर करो कि मैंने एक बार मैग्नेट रखा है। ये एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट का ये एन पोल है और ये एस पोल है। आप देख सकते हो कि अगर मैं बार मैग्नेट को क्लोज लाऊंगा,
अगर मैं बार मैग्नेट को क्लोज लाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे केस में यहाँ पर ये उसका अपोज करती हुई डायरेक्शन में एन पोल बनेगा और ऑपोजिट वाला एस पोल बनेगा। मतलब मैग्नेट और कॉइल के जो पोल्स बनेंगे वो लाइक पोल्स बनेंगे। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो ये लाइक पोल्स बनते हैं। लेकिन इससे उल्टा अगर मैग्नेट को मैं दूर की तरफ ले जाऊं इसी कंडीशन में रख के, तो ये उसकी मोशन का अपोज करना चाहिए, इसलिए ये एस पोल बनेगा और ये एन पोल बनेगा। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है तो अनलाइक पोल्स या डिसलाइक पोल्स बनेंगे, अनलाइक या डिसलाइक पोल्स बनेंगे। दिस इज द फंडामेंटल। अगर कोई एंड एन पोल बनता है, अगर कोई एंड एन पोल बनता है तो उसके अंदर एन पोल के हिसाब से यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पास होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पास होगा। इससे उल्टा अगर कहीं पर भी एस पोल बनता है तो एस पोल के अकॉर्डिंगली वहां पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पास होगा। एस पोल के अकॉर्डिंगली उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पास होगा। दिस इज द फंडामेंटल ऑफ Lenz law. The induced EMF produced in any coil is always produced in such a way that it opposes the cause which produce it. This is the fundamental statement of Lenz law. In short, Lenz law हमको क्या देता है? Lenz law हमको induced EMF का डायरेक्शन कौन सा होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। Lenz law gives direction of induced EMF। इंड्यूस्ड ईएमएफ कौन सी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा उसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन देता है। दिस इज ऑल अबाउट लेंज लॉ। थैंक यू वेरी मच।